नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के 13 फरवरी 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो साथियों, शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन सर्वप्रथम ओडिशा राज्य में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो साथियों, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार था? तो मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल डायर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 2022 के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, आपको बताना है कि वर्ष 2022 के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, यह भगवंत मान थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवंत मान, जो कि वर्तमान समय में भी जो है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो साथियों, आप बताना है कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो साथियों, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीआर 1956 में किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी? तो साथियों, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी जो है 1973 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था। कब? 1973 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वांगला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, आप बताना है कि वांगला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह आपका मेघालय राज्य की है। कहाँ की? मेघालय राज्य की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है? तो साथियों, आप बताना है कि कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। तो साथियों,
कोशिका किसी जीव का जो है सबसे छोटा जीवित भाग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे छोटा जीवित भाग है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे छोटा। अगला प्रश्न है ये, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो साथियों 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों यह प्रश्न जो है आपके 13 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों यह किरण रिजिजू थे। कौन? किरण रिजिजू। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो है आपके कानून मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में जो है भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है किरण रिजिजू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1974 ईस्वी में हुई थी। कब? 1974 ईस्वी में। अर्थात प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि ईस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो साथियों यह आपका ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। क्या? ऑक्सीजन और जल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला पूछा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र जो है H2O2 होता है। क्या? H2O2। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो साथियों राज्य विधायिका के निम्न सदन को जो है विधानसभा कहा जाता है। क्या? विधानसभा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 170 में है। किसमें? अनुच्छेद 170 में। ओके फ्रेंड्स, इसको अभी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो साथियों आपका भांगड़ा जो है पंजाब में किया जाता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। अब एक ऑप्शन आपके बचता है राउत। तो जो राउत जो है आपका ये आपका प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, राउत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो साथियों भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका कोलकाता में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों यह 1876 ईस्वी में हुई थी। कब? 1876 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों का रोजगार देने का आश्वासन देता है? तो साथियों यह आपका 100 दिन रोजगार देने का आश्वासन देता है। कितने दिन का? 100 दिन का। अर्थात इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि जो है ग्लेशियर है आपका आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों यह
पहाड़ों पर पाए जाते हैं। कहाँ? पहाड़ों पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर में प्रसिद्ध याओ सांग उत्सव मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो साथियों, मणिपुर में प्रसिद्ध याओ सांग उत्सव जो है 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों, यह याओ सांग त्योहार जो है मणिपुर में होली के त्योहार के साथ मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में प्रसिद्ध है याओ सांग त्योहार किस त्योहार के साथ मनाया जाता है? तो यह आपका होली त्योहार के साथ मनाया जाता है और यह त्योहार जो है लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में स्थित है। तो साथियों, आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में क्या स्थित है? तो साथियों, यह हैलोजन ग्रुप स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैलोजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिकतम लाभ हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिकतम लाभ हुआ था? तो साथियों, यह खाद्यान्न फसलों को अधिकतम लाभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, खाद्यान्न फसलों को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सातवाहन वंश किस क्षेत्र में भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था? तो साथियों, आपको बताना है कि सातवाहन वंश किस क्षेत्र में भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था? तो साथियों, यह पश्चिमी क्षेत्र में था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 के स्थिति के अनुसार जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी के 13 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, यह पुष्कर सिंह धामी थे और जो कि वर्तमान समय में जो है उत्तराखंड के ये अभी मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान समय में पूछा जाए तो वर्तमान समय भी ये जो है अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन छऊ लोक के नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जो कि छऊ लोक के नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों, आपके ऑप्शन है गिरिजा देवी, गोपाल प्रसाद दुबे, सुचित्रा सेन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से छऊ लोक नृत्य से संबंध जो है गोपाल प्रसाद दुबे का है। किसका? गोपाल प्रसाद दुबे का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल प्रसाद दुबे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो आपका छऊ लोक की नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी खेल के मैदान का आयाम कितना होता है? तो साथियों, हॉकी खेल के मैदान का आयाम जो है 91.4 मीटर और 55 मीटर होता है। अर्थात साथियों, 91.4 मीटर इसकी लंबाई है और 55 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो आपका सही आंसर जो है 91.4 मीटर और 55 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो साथियों, यह आपका एक बार जीता है अब तक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक बार, जो कि 1975 में जीता था। कब? 1975 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से? सोवियत संघ से। अर्थात यह जो है आपका
रूस से लिया गया है। इसी को जो है रूस भी कहा जाता है और इसी को जो है यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ या रूस या फिर यूएसएसआर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। तो साथियों यह है लॉर्ड वेलेजली था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1973 में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों आपको बताना है कि सन 1973 ईस्वी में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों यह केरल राज्य में शुरू किया गया था। कहाँ? केरल राज्य में। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों आपको बताना है कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो साथियों ऋग्वेद को जो है 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कितने पुस्तकों में? 10 पुस्तकों में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो साथियों पहला सार्क सम्मेलन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। कब? 1985 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक जो हैं मलाला यूसुफजई हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि गोवर्धन मठ जो है किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों यह आपका पुरी में स्थित है। कहाँ? पुरी में। अर्थात प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो साथियों विश्व की छत के रूप में तिब्बत को जाना जाता है। किसको? तिब्बत को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों आपको बताना है कि कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों यह आपका सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमदेव के द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप जो है इंडोनेशिया को कहा जाता है। किसको? इंडोनेशिया को। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो साथियों यह आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी
खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 सितंबर को। डच कहाँ के निवासी थे? तो साथियों आप बताना है कि डच जो है कहाँ के निवासी थे। तो साथियों डच जो है हॉलैंड के निवासी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हॉलैंड के। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि डच कहाँ के निवासी थे, तो डच जो है आपके हॉलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों यह है आपका अरविंदो घोष हैं। कौन है? अरविंदो घोष है। अर्थात प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों आप बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो साथियों आनंद मठ के लेखक जो हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों आप बताना है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। तो साथियों प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे तिथि पूछा जाए तो 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।